हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और देख रहे हैं ये एलसीएम एचसीएफ का मिसलेनियस है। और मिसलेनियस में एक क्लास हो चुका है बाबू, और ये आपका मिसलेनियस का दूसरा क्लास है। और दूसरा क्लास में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाबू एलसीएम एचसीएफ का शुरुआत से देखें, चैप्टर आपको काफ़ी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जहां तक हो गया था उसके आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन 16 तक हो गया था और ये आपका क्वेश्चन 17। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दिया गया है और इसका मौसो आपको ज्ञात करना है। इसका मौसो क्या होगा यानी एचसीएफ क्या होगा। देखिए बाबू, ध्यान देना है। इसको आप लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये आ गया बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। क्लियर है। अब इसको देखेंगे हम लोग। ये जो है 9 है, 3 तिया 9, यानी इसको बाबू लिख सकते हैं आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 होगा, और यहाँ पे बाबू 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 3, और बोले अगर ऐसा बोला जाए तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए एचसीएफ हमें निकालना है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों समीकरण में से जो हाईएस्ट कॉमन आएगा वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। बाबू दोनों में देखेंगे हाईएस्ट कॉमन मेरा क्या आ रहा है। तो देखिए दोनों में कॉमन x प्लस 3 इधर है, उधर x प्लस 3 नहीं है, x माइनस 3 है और x माइनस 3 का स्क्वायर है, यानी ये दोनों में से हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा बाबू, x माइनस 3 आएगा। यानी आपका एचसीएफ हो जाएगा x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट आंसर। क्लियर है। तो एचसीएफ अभी इस तरह का क्वेश्चन समीकरण वाला हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। तो यहां पर जो भी समीकरण दिया रहेगा, एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस समीकरण को आपको फैक्टर में यानी ब्रेक कर देना पूरा। उसके बाद आपको खुद दिखने लगेगा उसमें से क्या कॉमन आने वाला है, नहीं आने वाला है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि तीन संख्या 144 x और 192 का मौसो 12 है तो संख्या x नहीं हो सकता, यानी x नहीं हो सकता, कौन सा नहीं होगा आपसे पूछा गया। देखिए जैसे 144 है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x और 192, यानी ये तीन संख्या दिया गया और बाबू इसका एचसीएफ दिया गया कितना, 12। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे जरा गौर करने वाली बात है। अब देखिए आप जानते हैं एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ से दिए गए संख्या कटता है, यानी जो भी संख्या होगा वो एचसीएफ से कटेगा ही। आपको भी पता है जो x का मान होगा वो एचसीएफ से कटेगा ही। यानी देखिए 144 भी 12 से कटेगा, 192 भी 12 से कटेगा और x भी 12 से कटेगा। तो x का मान वही होगा जो 12 से कटेगा। क्लियर है। अब देखिए तो यहां पे ऑप्शन जैसा हम लोग देख रहे हैं, 180 ये भी बाबू 12 से कट रहा है, 84 ये भी 12 से कट रहा है, 60 ये भी 12 से कट रहा है, 48 ये भी 12 से कट रहा है। तो कटने के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे चारों ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला x का मान कौन नहीं होगा, यानी तो यहां पर आप देखिए तो x का मान बाबू इसमें आपको 48 जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 48 यहां पर ले लेते हैं, बाबू जरा गौर कीजिएगा, x का मान आप अगर 48 लेते हैं तो इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ आपको 12 नहीं रहेगा, क्योंकि एचसीएफ होता है जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन होता है। तो अब यहां से तीनों में हाईएस्ट कॉमन जो है 48 आ जाएगा,
यानी HCF 48 मिलने लगेगा। जब x का मान अगर 48 लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन 48 आ जाता है। देखिए ना, 48 से 192 भी कटेगा 4 बार में, 48 तिया 144, 48 से कम 48, यानी हाईएस्ट कॉमन 48 आ जा रहा है। इसका मतलब है जो 48 अगर x के जगह पर रखेंगे तो HCF 12 तो नहीं रहेगा। इसका मतलब 48 लेना क्या है मेरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए x का मान बोला कौन नहीं हो सकता, तो x का मान बाबू कौन नहीं होगा, x का मान जो है मेरा 48 नहीं होगा, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई भी, बाकी तीन में से 180 भी रखे, 84 भी रखे, 60 भी रखे, तीनों में से कोई रखिएगा तो ये HCF आपका 12 रहेगा, यानी क्वेश्चन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर 48 लेंगे तो बाबू HCF 48 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें HCF 12 ही रखना है, x का मान वैसा ही रखना है जिससे HCF 12 मिले। तो 180 भी रख सकते हैं, 84 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, लेकिन 48 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, 48 लेने पे HCF मेरा 48 आ जा रहा। तो वही बोला कौन संख्या नहीं हो सकता, मतलब 48 नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि x³ माइनस 27 और x³ प्लस 4x² प्लस 12x प्लस k का HCF एक द्विघाती बहुपद है तो k का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। अब देखिए ध्यान देना है बाबू, यहाँ पे आप लोग को देखिए x³ माइनस 27, बाबू x³ माइनस 27 है। क्लियर है। आप इसको तोड़ेंगे तो एक तरह से देखिए a³ और 27 को लिख सकते हैं बाबू 3 का क्यू, यानी x³ माइनस 3q। a³ माइनस bq का फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी x माइनस 3 इंटू a² यानी x² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस ab मतलब 3x प्लस 9। यही आपका इसका फॉर्मूला हुआ टूट के। अब इसको देखिए जरा गौर करेंगे, इसको अभी फिलहाल लिखते हैं x³ प्लस 4x² प्लस 12x प्लस k। इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी एक द्विघाती बहुपद में टूटेगा। जैसे इसमें देखिए, इसको ब्रेक करने के बाद बाबू ध्यान देना है, इसको ब्रेक करने के बाद यहां पर देख रहे हैं एक द्विघाती बहुपद मिल रहा है, ये आपका द्विघाती बहुपद है, द्विघाती है। और मेरा बोला है क्वेश्चन में HCF जो है, HCF क्या बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए बाबू, यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है HCF जो है एक द्विघाती बहुपद है। HCF जो है बाबू एक द्विघाती बहुपद है, यानी इधर से और इधर से जो मेरा कॉमन आएगा, इधर से और उधर से जो मेरा कॉमन आएगा वो एक द्विघाती बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात में तो यहां पर देख रहे हैं बाबू, द्विघात में एक ही है x² प्लस 3x प्लस 9। इधर से भी जो है सो लेंगे तो एक जो है यहाँ पे कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा और एक द्विघाती बहुपद के रूप में आपको x² प्लस 3x प्लस 9 ऐसा जो है आपको इधर भी मिलेगा। तो दोनों से कॉमन आएगा ये, और इसमें देख रहे हैं कांस्टेंट 9 है, यानी k का मान बाबू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। द्विघाती बहुपद HCF बोला क्वेश्चन में, यानी HCF जो मेरा होगा एक बाबू द्विघाती बहुपद होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं जो द्विघाती बहुपद के रूप में आपको ये मिल रहा है x² प्लस 3x प्लस 9, और आपको कांस्टेंट यानी k का मान पूछ रहा है, तो कांस्टेंट में k के जगह पे आपको 9 आ रहा है, यानी आपका k का मान जो है वो 9 होगा। क्लियर है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि दो बहुपद fx और gx पूर्ण गुणांक सहित जो x बराबर 1/2 पे शून्य हो जाता है तो fx और gx का मौसों का गुणनखंड क्या होगा। आप बाबू जानते हैं कोई भी समीकरण दिया गया, fx और gx का कुछ भी मान दिया गया और वो जो है x बराबर 1/2 पे शून्य हो जाता है तो HCF का गुणनखंड निकालना। आप जानते हैं कोई भी दो समीकरण का HCF अगर दिया गया है तो HCF से संख्या हमेशा पूरा विभाजित होता है, संख्या पूरा विभाजित होता है। जैसे देखिए x बराबर जैसे दे देता है, जो इसका HCF थोड़ा देर के लिए मान लिए, जैसे
HCF दे देता बाबू x-2 है, तो HCF से संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो x-2 बराबर 0 लिखते हैं, फिर x बराबर कितना होता है 2 होता है, फिर समीकरण में 2 रखते हैं और बराबर में 0 रखते हैं, यानी शेषफल 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे ये मान दे दिया है, जैसे दे दिया x बराबर दे दिया, लेकिन आपको इस टाइप का पूछ रहा है जो इसका जो है गुणनखंड क्या होगा। तो सिंपल सा है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर 1/2, ठीक है, 2 से क्रॉस गुना कर लेंगे बाबू, 2x बराबर 1, 1 को अब इधर कर लेंगे, 2x - 1 बराबर 0। यही जो है HCF का क्या है बाबू, गुणनखंड है। मौसा का गुणनखंड आपका यही है, यानी 2x - 1 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? कहीं से कोई डाउट है क्या? कहीं से भी कोई परेशानी अगर है तो आप लोग बाबू जरूर कमेंट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया a तथा b धन पूर्णांक है, तब HCF इतना और इतना किसके तुल्य है। बाबू जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए a बराबर यहाँ पर जैसे अपने मन से मान लिए 2, और b बराबर जैसे मान लिए जैसे कुछ भी मान सकते हैं, वैसे मानने के लिए आप फ्री हैं। b बराबर जैसे मान लिए, मान के चलिए 5, b बराबर मान लिए कितना बाबू 5। वैसे मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, समझे ना। मानने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जैसा क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग चलिए। अब देखिए a के जगह पे बाबू 2 रखिए, ठीक है। HCF AB, a और b का HCF यानी 2 और 5 का HCF, बाबू 2 और 5 का HCF कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब यहां पर देखिए b का मान कितना है 5 रखिए। HCF AB यानी HCF AB, a और b का 2 और 5 का HCF कितना बाबू 1, और इतना आया। और हमको क्या करना है, जो ये जितना आया ना इसका HCF निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी HCF अब हमको निकालना है बाबू, HCF निकालना है किसका, 2/1 मतलब 2, 5/1 मतलब 5, 2 और 5 का HCF निकालना है, और 2 और 5 का HCF बाबू कितना होगा 1 होगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपका मन जैसे होगा बाबू, a का मान 2 रखे और b का मान 6 ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a का मान 2 और HCF AB यानी 2 और 6 का HCF बाबू कितना होता है 2 होता है, तो 2 रखिए। फिर b है तो b रखेंगे। HCF AB, a और b का HCF 2 और 6 का HCF कितना 2, यानी 6/2। अब देखिए ये आ जाएगा, कटेगा तो 2 तिया 6, 2 से ये कटेगा 1, यानी मिला 1 और 3। अब क्या करना है, जो ये जितना आया है इसका HCF निकालना है, लगा देंगे इसमें HCF निकालना है 1 और 3 का, 1 और 3 का HCF बाबू कितना होगा 1 ही होगा। तो यानी कुछ भी a और b का मान रखेंगे, कुछ भी जो भी मन में आपको आ जाए रखेंगे, और जैसा क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग यहां पे बाबू सॉल्व करना है, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 22। पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए यदि मौसो ab बराबर 1 और मौसो ac बराबर 1 है तो निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए जरा गौर करना बाबू, a b c है, a b c का मान अब सोचते हैं अपने मन से, a और b का मान ऐसा सोचिए जिसका HCF 1 आएगा बाबू, ऐसा सोचना है जिसका HCF 1 आवे। अब देखिए जैसे हम ले लिए 2 और जैसे बाबू ले लिए जैसे 5, 2 और 5 का HCF कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? AC का HCF 1 आना चाहिए, तो a का मान 2 है तो b का मान जैसे 5 के बाद आप जैसे 7 ले लिए, तो 2 और 7 का HCF कितना आएगा 1 आएगा। यानी देखिए अपने मन से ले रहे हैं, a और b का मान HCF 1 होना चाहिए, तो a और b का HCF 2, 5 का HCF 1 आ रहा है। AC का HCF 1 होना चाहिए, a और c का,
यानी 2 और 7 का भी एचसीएफ 1 है। यानी जो संख्या हम माने हैं वो अभी फिलहाल बिल्कुल सही है। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सही है। मौसौ, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए, मौसौ निकालेंगे ए बी सी का तो 1 आएगा, तो यानी लिखते हैं एचसीएफ एबीसी। एबीसी का एचसीएफ बाबू निकालना है, एबीसी का एचसीएफ, एचसीएफ एबीसी, यानी एबीसी एचसीएफ कहने का मतलब 2 5 7 का एचसीएफ निकालना, और 2 5 7 का एचसीएफ कितना आएगा बाबू, 1 आएगा, क्योंकि 2 5 7 में हाईएस्ट कॉमन जो मेरा होगा 1 ही होगा। क्लियर है, इसका मतलब एचसीएफ एबीसी कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 23। बाबू क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देना है। एक देश की वायुसेना में इतना लड़ाकू विमान एवं इतना मालवाहक विमान है। दोनों प्रकार के विमानों को अलग अलग समूह में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक समूह में विमानों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक समूह के देखरेख के लिए अलग अलग अधिकारी हो। ज्ञात कीजिए कि कम से कम अधिकारी की नियुक्ति करनी है यदि प्रत्येक के लिए एक अधिकारी वांछित है। बाबू जरा गौर करना, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसा आपको एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, आपके पास कुछ बाइक और कुछ साइकिल है, आपके पास उसको पार्किंग के लिए बहुत सारा रूम बना हुआ है और हर एक रूम के गेट पे एक गार्ड आपको रखना है उसको देख रेख के लिए। तो आपको कम से कम गार्ड रखना है, तो कम से कम गार्ड रखने के लिए हमको एक रूम में अधिक से अधिक सामान रखना पड़ेगा, तब तो कम से कम रूम में एडजस्ट हो जाएगा। एक रूम में अधिक से अधिक सामान रखेंगे तो कम रूम में एडजस्ट होगा, तो हमें कम गार्ड की आवश्यकता होगी, और ज्यादा रूम में रख देंगे तो ज्यादा गार्ड की आवश्यकता होगी। तो कम से कम रूम में रखने के लिए उसमें अधिक से अधिक सामान रखना पड़ेगा। तो यानी लड़ाकू विमान और यहाँ पे मालवाहक विमान है, तो उस विमान को पार्किंग में लगाएंगे तो एक पार्किंग में अधिक से अधिक को रखना है। अधिक से अधिक का मतलब एचसीएफ, यानी जो दिया गया जैसे मेरा 3x² माइनस 5x माइनस 2 और दिया गया x² माइनस x माइनस 2, इसका बाबू क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका एचसीएफ देखिए, निकालने के लिए पहले इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तभी पता चलेगा। 3 दूना 6, 6 है तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग बाबू, 3 दूना 6, 6 को फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 3 और 2 में भी तोड़ सकते हैं और 6 और 1 में भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए 3x² माइनस 6x प्लस x माइनस 2। अब देखिए 3x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बाबू x माइनस 2। क्लियर है। अब ये 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2। क्लियर है। 3x प्लस 1 और ये आएगा बाबू x माइनस 2। अब उसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो देखिए 2 एकम 2 यानी x², ठीक है, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब यहां पर देखिए कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस कितना आएगा बाबू, 2 आएगा। अब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा। अब ये लिखेंगे इसको x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। क्लियर है। अब दोनों का यहां पर देख रहे हैं आप एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ बाबू कितना आएगा मेरा, दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, दोनों में जो कॉमन होगा इस इधर और इधर दोनों में देखिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 2 है। यानी कहने का मतलब एक रूम में हम लोग अधिक से अधिक जो है x माइनस 2 सामान रख सकते हैं, x माइनस 2 सामान रख सकते हैं। तो हमको कितना रूम की आवश्यकता होगी, और जितना रूम का आवश्यकता होगा तो उतना ही गार्ड लगेगा। तो गार्ड की संख्या निकालना है, इसका मतलब हमें टोटल रूम की संख्या निकालना है। ठीक है, टोटल रूम की संख्या निकालना। तो आपके पास जैसे 100 आम है और एक डब्बा में आप रख रहे हैं 10 आम, तो टोटल कितना डब्बा लगेगा, तो कुल आम में एक डब्बा में जितना आम रखना है उतना से भागा रखना देना है। तो उसी तरह से एक रूम में इतना सामान रखना है तो टोटल कितना रूम लगेगा, तो कुल सामान में एक रूम में जितना सामान रख रहे हैं उतना से भागा लगा देंगे। तो कुल सामान यहां पर बाबू लिखेंगे हम लोग कुल अधिकारी की संख्या, कुल अधिकारी की संख्या, कुल अधिकारी की
संख्या, कुल अधिकारी की संख्या निकालना। तो कुल सामान देखिए, यानी इतना लड़ाकू विमान है, तो लड़ाकू विमान है बाबू 3x + 1 इंटू एक्स माइनस टू। लड़ाकू विमान कितना है? 3x + 2 इंटू एक्स माइनस टू, और प्लस इधर मालवाहक विमान है x + 1 इंटू एक्स माइनस टू, एक्स + 1 इंटू एक्स माइनस टू। क्लियर है? और बट्टे में SCF कितना है? x माइनस टू है। अब बाबू जरा गौर कीजिएगा, x माइनस टू इसमें भी है, x माइनस टू इसमें भी है, तो x माइनस टू दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और बट्टे में है तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। x माइनस टू दोनों में से कॉमन ले लेंगे। देखिए लिख देते हैं अगर ज्यादा दिक्कत है, x माइनस टू दोनों में है, दोनों में से x माइनस टू बाबू कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? तो बच जाएगा मेरा 3x + 2, और इसमें बचेगा कितना बाबू? x + 1 प्लस x + 1 बच जाएगा, और बट्टे में है x माइनस टू। एक्स माइनस टू से बाबू x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 3x + x 4x प्लस 2 और प्लस 1 3, यानी 4x + 3, 4x + 3, ऑप्शन नंबर सी मेरा कंप्लीट आंसर। देखने में लग रहा था बहुत बड़ा है, लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज को समझेंगे क्वेश्चन आपसे बनेगा बाबू। लैंग्वेज को समझ के हमें यह पता चलना चाहिए आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या निकल रहा है, हमको क्या करना है आगे। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है बाबू क्वेश्चन नंबर 24। किसी पैकिंग यूनिट में, अब लैंग्वेज में थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, इससे पहला भी देखे। तो अब लैंग्वेज बड़ा है ना, तो उसको पहले बारीकी से एक बार पढ़िए और पढ़ते हुए क्वेश्चन को माइंड में घुमाइए। ठीक है? देखिए, किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई है। रवि ने कहा कि अगर बुकलेट को 50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचता। दीपक ने कहा कि अगर उन्हें 70 के बंडल में बांधे तो भी कोई बुकलेट बाकी नहीं बचती है। अंगद ने कहा कि जब बुकलेट को 20 के बंडल में बांधी गई तो भी एक भी बुकलेट नहीं बचती है। यदि सभी पैकर्स सही बोल रहे हैं तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम से कम, और न्यूनतम यानी कम से कम, कम से कम का मतलब होता है एलसीएम। कम से कम का मतलब बाबू एलसीएम। तो 50, 70 और 20 का क्या करेंगे बाबू? हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। क्लियर है? इसका बाबू हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। और इसका एलसीएम कितना आएगा बाबू? इसका एलसीएम आप लोग निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 700। एलसीएम कितना आएगा बाबू? 700। 50 से, अब देखिए 50 50 50 रखिएगा तो 700 बुकलेट है, तो 50 50 पैक करेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। 70 70 रखेंगे 10 बंडल में खत्म हो जाएगा। 20 20 रखेंगे 35 बंडल बनाएंगे, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो न्यूनतम यानी कम से कम का मतलब एलसीएम। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा था भाई, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको समझना रहता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जब किसी संख्या को 2 3 4 5 6 से भाग करे तो प्रत्येक अवस्था में शेष 1 आता है, लेकिन यह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यदि 250 और 350 के बीच में हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? यदि संख्या, यहाँ पे संख्या छूट गया है, यदि संख्या 250 और 350 के बीच में हो। बाबू जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी, 5 से भी, 6 से, लेकिन जब काटते हैं तो शेष 1 बचता है। तो बाबू देखिए 2 3 4 5 6 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम आता है 60। यानी देखिए 2 से 60 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 60 जो है पूरी पूरी कट जाता है, लेकिन बोला जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से जब भाग दीजिएगा तो प्रत्येक अवस्था में शेषफल बाबू 1 होना चाहिए।
तो 60 पूरी पूरी कट जाता है। अगर बाबू इसमें एक जोड़ देंगे यानी 61 लेंगे, 61 लेंगे तो अब देखिए 2 से भाग देंगे तो भी शेष 1, 3 से भाग देंगे तो भी शेष 1, 4 से देंगे तो भी शेष 1, 5 से देंगे तो भी शेष 1, 6 से देंगे तो भी शेष 1 आएगा। यानी अब प्रत्येक अवस्था में शेष क्या होगा, 1 1 बच रहा है। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन संख्या जो लेना है 250 और 350 के बीच में होना चाहिए। तो 60 नहीं हुए, 60 तो होगा नहीं, यानी 61 होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो 60 का दुगुना बाबू 120, 120 जो है पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन एक वही जोड़ देंगे तो शेषफल 1 बचते रहेगा 121। अब सबसे इसमें भाग दीजिए 121 में, शेष 1 बचेगा। 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121, और 121 तो होगा नहीं क्योंकि 250 और 350 के बीच में लेना है। अब 60 तिरिक 180, 180 प्लस 1 लेंगे यानी 181, 181 में सबसे भाग देंगे, शेष 1 1 बचेगा। लेकिन संख्या 250 और 350 के बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 60 से 60 चौके 240, 240 प्लस 1 करेंगे 241। बाबू 241 जो है सबसे भाग देने पर शेष 1 1 बचेगा। अब 60 पचे 300, 300 प्लस 1 यानी 301, 301 में 2 3 4 5 6 से भाग देंगे, शेष 1 1 बचेगा। संख्या होना चाहिए 250 और 350 के बीच में। तो 301 जो है 250 और 350 के बीच का ना संख्या है, तो बीच का संख्या है। लेकिन इसमें चेक क्या करना है, 301 तभी होगा जब 301 7 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। मतलब हमको वैसा संख्या लेना है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित भी बाबू होना चाहिए। तो 301 को देखिए 7 से पूरा पूरा कट रहा है क्या, 7 चौक 28, 2 21 हो जाएगा, फिर 7 या 21, यानी 301 जो है बाबू 7 से पूरा पूरा कट रहा है। तो यानी संख्या मेरा 321 जो है, यानी सॉरी 301 जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, 301 मेरा होगा। तो अब देखिए, तो बोला संख्या के अंकों का योग, इसलिए संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंक है बाबू 3 प्लस 0 प्लस 1, सब अंक को जोड़ेंगे कितना आएगा 4। आंसर बाबू हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सरल है ये, देखिए ना, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग बनाना। क्लियर? चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। एक लड़की का बोर्ड, देखिए लड़की का बोर्ड नहीं होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है, यहाँ मिस्टेक प्रिंट है। ठीक है, एक लकड़ी का बोर्ड सदैव 25 सेंटीमीटर के गुणांकों की लंबाई में 2 से 10 मीटर तक बेचा जाता है। 2 से 10 मीटर यानी 2 से लेकर 10 मीटर तक बेचा जाता है। ये एक रेंज दिया, आप जाइएगा तो 1 मीटर का नहीं देगा, जब भी देगा तो 2 से 10 मीटर तक का देगा लकड़ी, 1 मीटर का नहीं देगा। तो रेंज दे दिया जो 2 से 10 मीटर तक का है। एक बढ़ई को इस बोर्ड की 1.65 मीटर की लंबाई में बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, तो कम से कम लकड़ी, कम से कम का मतलब होता है एलसीएम। अब कम से कम का मतलब होता है एलसीएम। तो यानी देखिए आपको जब भी देगा तो 25 सेंटीमीटर के गुणांक में देना है, और आपको जरूरत है 1.65 मीटर, ये है सेंटीमीटर में। आपको जरूरत है 1.65 मीटर की लंबाई में, 1.65 मीटर की लंबाई में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आपको पता है 100 से बाबू यहाँ पर गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर, और ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और बोला है कम से कम लकड़ी, कम से कम का मतलब बाबू एलसीएम, कम से कम का मतलब एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 25 और 165 का एलसीएम, 25 और 165 का एलसीएम कितना, 825 सेंटीमीटर। कितना होगा बाबू, 825। अब देखिए 25 से कट जाएगा, 165 से भी ये कट जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 825 सेंटीमीटर जो है उस आदमी को, उस बढ़ई को जरूरत है 825
825 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर लकड़ी का जरूरत है। 825 825 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन में आंसर जो दिया है मीटर में दिया। अब देखिए, आप लोग को भी बाबू पता होगा, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से भागा लगाते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना करते हैं। तो ये सेंटीमीटर में है, हमको मीटर में बताना है, तो 100 से क्या करेंगे, भागा देंगे। जब 100 से भागा दीजिएगा तो 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिए, उससे अच्छा, यानी 8.25 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? 25, देखिए यहाँ पर 2 से 10 मीटर तक रेंज दिया, 2 से 10 मीटर का इसमें कोई यूज नहीं है, यूजलेस आदमी है वो। 25 सेंटीमीटर के गुणांक में चाहिए, 25 सेंटीमीटर के गुणांक में, तो एक आपका डाटा ये हुआ, और 1.65 मीटर की लंबाई में बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, तो एक डाटा ये हुआ। और बोला कम से कम लकड़ी क्या होगा, और कम से कम का मतलब एलसीएम, यानी इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 825 सेंटीमीटर, और लेकिन आंसर मीटर में है तो मीटर में चेंज कर दिए, आंसर हो गया। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसौ निकालने पर मौसौ 28 प्राप्त होता है। यदि सर्वनिष्ठ में से एक पद इतना है तो दूसरा पद क्या होगा? मतलब ये 28 है ना, इसको पहले फैक्टर में तोड़िए। 28 को तोड़ेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है, 4 को लिख सकते हैं बाबू 2 का स्क्वायर, 4 सत्ते 28। तो बोला ये जो मौसौ जो मिला ना, तो मौसौ का एक पद है 2 का स्क्वायर, एक पद क्या है बाबू, 2 का स्क्वायर। तो यहां पर देख रहे हैं जो एक पद जो है 2 का स्क्वायर है, तो आपसे पूछा दूसरा पद क्या है, तो इसको छोड़कर दूसरा पद क्या है बाबू, दूसरा पद तो 7 है, यानी यहां पर दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये सब क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्लियर है आप लोग का? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 3 संख्या का लौसौ एक पंक्ति में लिखकर तथा न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। शुरू से अंत तक भाजक क्रमशः 2, 2, 3, 5 तथा अंतिम पंक्ति में 1, 2, 3 आता है। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्या विभाजित होती है, ऐसा नहीं जो 2 गो हुआ तो तीसरा उतार दिए, ऐसा नहीं, तीनों का तीनों विभाजित हमेशा होगा, तो वे संख्या क्या है? तो बाबू जरा गौर कीजिएगा, आप लोग एलसीएम कैसे निकालते थे? ऐसे करके भाई, ऐसे करके, ऐसे ऐसे निकालते थे। तो बोला जो आप जो भाग लगा रहे हैं ना, भाजक जो है 2 है, फिर भाजक जो है 2 है, फिर भाजक बाबू आपका 3 है, फिर भाजक आपका 5 है, और अंतिम पंक्ति जो है, ये अंतिम पंक्ति, इसमें अंतिम पंक्ति में है 1, 2, 3, अंतिम पंक्ति में 1, 2 और 3 आता है। तो संख्या क्या होगा, ये संख्या निकालना। संख्या नहीं पता है, मान लिए x है, y है, z है, यही संख्या बताना है। तो बाबू ये संख्या कैसे निकालेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बारीकी से देखिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे में उड़ जाएगा। देखिए यहां पर क्या होगा इस लाइन में, तो नीचे से ऊपर कैसे बढ़ेंगे, तो 5 से लास्ट काटे हैं ना, तो देखिए यहां पर क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। यहां पर 5, 10, 15 होगा, तभी 5 से भाग लगा है तो नीचे 1, 2, 3 आया होगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी यहां पर 5, 10, 15 होगा, तभी नीचे में 1, 2, 3 आया। तो इस लाइन को भर लिया। अब इससे ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर लास्ट में संख्या पता चल जाएगा। कितना आसान था। देखिए अब इससे ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब 3 पचे 15, 3 दहाई की 30, अब 15 तिया 45। अब इससे ऊपर जाना है तो 2 से 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 45 दूना 90। अब इससे ऊपर जाना है तो 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 90 दूना 180। यानी संख्या जो मेरा है, संख्या जो बाबू मेरा है वो निकल गया 60, 120, 180, 60, 120, 180। ऑप्शन नंबर आपका सी कंप्लीट आंसर। ये बी है, ये सी है, सी कंप्लीट आंसर 60, 120, 180। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात इतना हो तो हो और जेड उनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ है, तो इन दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बाबू जरा गौर कीजिएगा, आपको शुरुआत में ही एचसीएफ में पढ़े थे, तीन संख्या का रेशियो 1:2:3 है और उस तीनों संख्या का एचसीएफ जो है 5 है, तो संख्या क्या होगी। तो हम लोग पढ़े थे एचसीएफ से संख्या के रेशियो में गुना करने पर डायरेक्ट संख्या मिलता है। तो संख्या क्या था, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ये कंसेप्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सो बताइए। जो आदमी नहीं पढ़े हैं तो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 से वीडियो आप लोग जरूर जाके पहले देखिए। क्लियर है, तो बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, तो वही बात सेम कंडीशन बाबू यहां पर अप्लाई होगा, यही सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई हम लोग करने वाले हैं, समझ ले। देखिए यहां पर बोला दो संख्या है, दो पूर्ण समंक है, उसका रेशियो है बाबू x/y, ठीक है। और बोला एचसीएफ जो है, एचसीएफ है बाबू कितना, z। तो संख्या मेरा क्या होगा, जानते हैं एचसीएफ से रेशियो में गुना करेंगे संख्या मिलेगा, तो संख्या होगा z गुने x यानी xz और yz, ठीक है। तो अब आपको निकालना है बाबू एलसीएम, एलसीएम निकालना है किसका, xz का और yz का। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा xyz, xyz ऑप्शन नंबर डी। बहुत आदमी को यहाँ पर xz yz का एलसीएम कैसे xyz लिखा गया इसमें भी दिक्कत हो रहा होगा। तो भाई आपको दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब कॉमन सेंस आपको काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, xz yz ऐसे लिखना पड़ेगा और एलसीएम ऐसे करके निकालना पड़ेगा। दोनों में z है तो z से भागा लगाएंगे, z से भागा लगाएंगे इसमें तो x होगा, इसमें z से भागा लगाएंगे तो y होगा। अब भागा नहीं लगेगा, तब तीनों को गुना करेंगे तो x y z, यानी एलसीएम बाबू क्या होगा x y z, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट आंसर। अब तो समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे, बस हो गया, एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया। कहीं से कोई दिक्कत है बाबू। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, इसका जो भी होगा नंबर सिस्टम का नया चैप्टर जो है सो हम लोग पढ़ेंगे। और कल जो वीडियो आपको मिलने वाला है, आपको एक अर्थमेटिक का और एक नंबर सिस्टम का कल से स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ही जल्द आपको रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही जल्द रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो भी बच्चे न्यू हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए और पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल फ्री में, कहीं से एक भी रुपया आपको नहीं लग रहा है। बस ध्यान से जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसको शुरुआत से देखें ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आवे। और समझ में आने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।